Okay, so hello everyone, what is up? Welcome back to the channel again. I hope you're doing absolutely fine. Okay, so today in this video, I'm going to be unboxing this Stark AWP 2.8 pressure washer, which I recently just bought uh, to clean my car and my two wheelers. So let's get going, shall we? I bought this pressure washer from Flipkart. You can see. You can see the Flipkart sticker here. So yeah, so I did order this on open box delivery. So the package is already been opened. So yeah, just for the video sake, I'm going to show you the box content. Okay. Okay. So चलो इसको जल्दी से ओपन करते हैं. ओके सो आप लोग देख सकते हैं. सो this is the gun that we get with the pressure washer. So yeah, it's compatible with the foam cannon and also with the quick connector and the underbody lens, extension rod and the curve rod, and also the nozzles which you can fit with the quick connectors, either of these two. And yeah, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो features is that this thing is self suction. That is, this pressure washer is a self priming machine. तो ये अगर आप चाहे तो किसी ड्रम या फिर बाल्टी से भी आप इसको इसके इनलेट पाइप को कनेक्ट कर कर आप इस प्रेशर वॉशर को यूज कर सकते हैं. ये अपने आप पानी को खींच लेगा. बट आप लोग बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम परफॉर्मेंस एज यू गेट फ्रॉम अ रनिंग वाटर टैप. So yeah, and this one is an induction motor type. इसमें एक और फीचर भी है, ऑटो स्टॉप. दैट इज अगर आप लोग किसी कमर्शियल प्रेशर वॉशर जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर देखेंगे तो उनके मोटर हमेशा चालू रहता है. तो व्हाट दिस ऑटो स्टॉप मीन्स इज दैट अगर आप गन को चालू करेंगे तो ये द मोटर विल कीप रनिंग, and if you leave the trigger it will stop again. So that is a very nice feature. And also yeah, compact design, adjustable pressure gun. Yeah, so yeah, the gun nozzle is adjustable and also portable handling and easy repairable. Yeah, so this company is actually a Mumbai based company. अगर आप लोग मशीन में अगर कुछ डैमेज या फिर यूज़ करते समय कुछ खराबी आ जाता है तो आप लोग उस उनको कांटेक्ट कर कर अपने मशीन को भिजवा कर आप लोग इजीली रिपेयर भी कर सकते हैं. या दिस वन डज कम विद एन 1 year वारंटी. एंड या आई विल लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड इट्स वाटरप्रूफ डिज़ाइन ऑब्वियसली. अगर प्रेशर वॉशर को वाटरप्रूफ नहीं बनाएंगे तो कैसे यूज़ कर सकते हैं. या एडजस्टेबल प्रेशर नॉब. सो या दिस मशीन इज एक्चुअली 350 बार कैपेसिटी. नॉर्मल बोलते हैं 350 बार, लेकिन 350 बार जाता है या नहीं वो मालूम नहीं. बट दिस थिंग इज एडजस्टेबल. दैट इज आप लोग अगर देखेंगे इस साइड. ओके देखिए. सो दिस इज द गेज, द बार गेज, एंड दिस इज द नॉब. सो आप लोग प्रेशर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. So like if you're washing your car, you can adjust the pressure accordingly, or your bikes, two wheelers, you can also adjust the pressure accordingly. अगर आप लोग AC filters या AC को clean करना चाहते हैं तो उसके accordingly आप अपने pressure को adjust कर सकते हैं. या if you want to clean your concrete or your floors. या आप लोग समझ के ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ. So आप लोग यहाँ पर मॉडल देख सकते हैं, मॉडल AWP 2.8. एंड या ऑल्सो स्पेसिफिकेशन सब दिया है. ओके, सो यहाँ पर लिखा है तो इनपुट पावर 2800 watts and working pressure is 220 to 300 bar, maximum is 350, and voltage is 222 to 240, frequency is 50 watts. Okay, so what I would recommend for using this pressure washer is that
आप लोग कम से कम एक 16 एम्प्स सॉकेट में लगा दीजिए, या फिर अगर 20 मिनिमम 16 एम्प्स, 16 20 या 25 एम्प्स का सॉकेट तो वो भी चलेगा। तो फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ऐसे वाला 20 एम्प्स वाला सॉकेट जिसमें कैपेसिटी हो 20 एम्प्स या 2800 से 3000 वाट चलाने वाला, या फिर ऐसा वाला 25 एम्प्स वाला सॉकेट जिसमें 240 वोल्ट्स तक लोड ले सकता है, तो आप ऐसा वाला कनेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। और एल्स अगर आप लोग अपने घर के सामने या फिर नीचे यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लो एक्सटेंशन बॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट इट इज़ 16 एम्प्स या फिर 16 एम्प से ऊपर, ताकि एटलीस्ट वो 3000 या वाट्स तक हैंडल कर सकते हैं। वरना उससे क्या होगा, अपने सर्क्यूट बोर्ड या फिर मशीन में खराबी आ सकता है। सो इट्स बेटर टू बी सेफ, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द बॉक्स कंटेंट, शैल वी? ओके, सो चलिए देखते हैं अब इसमें अंदर में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। ओके, सो या you do get an microfiber cloth from the company. I think this is around 200 to 300 GSM. It's very small. आप लोग इसको अपने गाड़ी के ग्लव बॉक्स या डिक्की में रख सकते हैं, जस्ट फॉर क्विक क्लीनिंग। एंड दिस इज द आउटलेट पाइप। तो बॉक्स में नहीं, जब मैं खरीदा था तो डिस्क्रिप्शन में तो मेंशन था कि ये दिस वन इज एन 8 मीटर आउटलेट पाइप एंड इट इज ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। और नेक्स्ट हमको इनलेट पाइप, आई थिंक दिस इज अराउंड 2 मीटर, जो कि बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट व्हाट वी गेट, okay, so we do get a soap dispenser, but I would say that this is okay for domestic or personal use purposes. अगर आपको वो कमर्शियल कार वॉशिंग सेंटर के जैसे फोमिंग चाहिए तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम दिस। दिस विल ओनली डिस्पेंस द सोप, और थोड़ा वाटरी टाइप होगा। तो इफ़ यू वांट टू गेट दैट थिक फोम, तो आपको अलग से एक फोम कैनन या लैंसर को खरीदना पड़ेगा। and also it will also depend on the quality of the shampoo. So yeah, but if you want that thick foam, and foam cannon is a must. Or guys, do consider subscribing, because my next video will be on the foam cannon or foam lancer, what may you can call it whatever you want. So do subscribe. So or else you can just use this one. And हम लोगों को या इसमें देखिए, ये है फिल्टर जो इस इनलेट पाइप के एक एंड में जाएगा, और ए वाला है ना, ये ऑरेंज वाला जो देखते हैं, ये दूसरे एंड में जाएगा। दिस इज लाइक द क्विक कनेक्शन फॉर द टैप, और या इसमें क्विक कनेक्शन के लिए। और ये फिल्टर किस लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इफ़ यू वांट यू कैन यूज अ बकेट और अ ड्रम फॉर द वाटर सोर्स फॉर द प्रेशर वॉशर। तो ये क्या करेगा, अगर पानी में कुछ डर्ट है तो इसको उससे अंदर जाने से रोकेगा। सो या वैसे मैं प्रैक्टिकली यूज़ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये टैप का क्विक कनेक्टर है, एंड दिस वन इज एन एक्सटेंशन रॉड। आप अपने गन को लंबा कर सकते हैं। या दिस इज द गन, स्टैंडर्ड गन, ठीक है। ये नोजल है। सो आप लोग अगर देखेंगे तो ये देखिए, इस नोजल को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ द नोजल। देखिए छोटा या बड़ा हो रहा है, यू कैन ओनली एडजस्ट द पैटर्न ऑफ द नोजल। तो चलिए इन दोनों को साइड में रखते हैं इसको, क्या, एंड you do get some kind of card of your and a warranty card, and then
user manual instruction guide, okay, whatever it is. So up chalo, let's bring out the main thing. Okay, so ये है द मेन प्रेशर वॉशर. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका मॉडल नंबर और वोल्टेज, इनपुट वॉट्स वोल्टेज जो भी है वो सब लिखा है. और इसका केबल चलो चेक करते हैं कितना लंबा है. और इसका केबल होगा लगभग 2 मीटर का केबल होगा, नॉट टू बिग. और इसका ये है प्लग, आप लोग देख सकते हैं कैसा है इसका प्लग. एंड द क्वालिटी ऑफ द केबल, लेट्स से इट्स गुड, नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, एवरेज. अगर ब्रेडेड केबल्स दिया होता तो और ज़्यादा अच्छा होता. एंड ऑल्सो बॉक्स में मेंशन था कि ये IP वाटरप्रूफिंग है, और ये वाला केसिंग वाटरप्रूफिंग के लिए दिया है. और इस साइड अगर आप देखेंगे, ओके, सो दिस वन इज द गेज, प्रेशर गेज. और इस नॉब से आप प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अगर क्लोजली देखेंगे तो ये देखो माइनस प्लस, इस तरफ घुमाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और इस तरफ घुमाएंगे तो प्रेशर कमेगा. ओके, सो इट इज फ्रॉम द आउट ऑफ द बॉक्स इट इज सेट एट मैक्सिमम. तो मैं इसको कम कर देता हूँ. चलिए, और फिर एंड जस्ट लुक at the motor. It is brass, yeah, it is brass या फिर brass coated. मुझे तो लगता है brass. Well, it is mentioned it's brass. And this one is the inlet and ये वाला outlet है. और हाँ, सेटअप करने से पहले आप लोग देख लीजिए एक फाइनल बार कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है. ओके, तो फिर चलो मैं सेटअप करके आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ. ओके गैस, तो जब मैंने इस डमी कैप को हटाया, पता ही नहीं ये क्या है, वाइट होता है. किसी ने पहले यूज़ किया होगा या फिर इन लोगों ने टेस्ट किया होगा और ठीक तरह से क्लीन नहीं किया है. अगर ये सॉल्ट है या फिर कोई भी कैल्शियम डिपॉजिट कोई भी है, मुझे मालूम नहीं. ओके गैस, तो मैंने इसको क्लीन कर लिया है इनके दिए हुए पिन की मदद से. और फिर अब इस इनलेट में ये वाला कनेक्टर लगाना है. सो जस्ट इंस्टॉल इट एंड या डू रिमेंबर दैट दिस थिंग इज़ प्लास्टिक, और आपको ठीक से इस थ्रेड में इसको लगाना होगा और एल्स इट कैन ब्रेक. सो मैं जल्दी से सेटअप करता हूँ. ओके, और इस वाले कनेक्टर को आपको ऐसे you have to open it and then push this one first. और फिर इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये पाइप को अंदर डालना होगा और फिर टाइट से प्रेस कर इसको सेट कर दीजिए. ओके, और एक और एंड में आपको ये वाला फिल्टर लगाना होगा. सो दिस सेटअप इज़ फॉर इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि बकेट या फिर ड्रम से पानी मोटर को सप्लाई करके यूज़ करना चाहते हैं. वरना आप लोग डायरेक्ट टैप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका सेटअप भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. ओके गाइस, तो मैंने इसको लगा लिया. अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, इसको ऐसे नीचे खींचकर इसके अंदर डाल के फिर आपको प्रेस करना है. ठीक है, देखिए टक करके एक आवाज़ आएगा. इसका मतलब आपका कनेक्टर पूरी अच्छी तरीके से
कनेक्ट हो चुका है और कोई भी लीकेज जस्ट आने का चांस नहीं है गाइस। तो मैंने इसको सेटअप कर लिया है। अब फॉर द बकेट यूज़ तो मैं आपको इसके बाद मैं नेक्स्ट टैप से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो फिर ये देखियो मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया। वैसे वो डायरेक्टली फिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो कनेक्टर लगाया है, अडेप्टर जो भी बोल सकते हैं। और ये है आउटलेट, आप लोग देख सकते हैं। एक एंड यहाँ पर और फिर दूसरा एंड इस गन पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। और आउटलेट से मैंने बकेट पर पानी खींचने के लिए यहाँ पर रख दिया है। तो फिर चलो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो फिर इसको यूज़ करने से पहले आप लोग पहले इनलेट पाइप के एयर को निकाल दीजिए। जैसे ये नोजल को हटाकर फिर आप लोग इस फिगर को देखिए। जैसे हवा आ रहा है, ये देखिए कितना बड़ा नॉर्मल विदाउट द नोजल इटसेल्फ। ठीक है, पानी क्लियरली आ रहा है। तो फिर चलो नोजल को लगाता हूँ। लुक एट द प्रेशर गाइस, बहुत ज़्यादा है। और एक बार मुझे पीछे मेरे हाथ को पीछे पुश कर रहा है। जस्ट आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और आप नोजल के पैटर्न को भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप आपके नोजल के पैटर्न को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर ठीक है, देखिए अब मैं इसके प्रेशर को एडजस्ट करूँगा। आप इसका प्रेशर देख सकते हैं, सेट एट दी मैक्सिमम प्रेशर। तो मैं इसको कम करूँगा। हाँ, तो रोटेट करके कम करूँगा और फिर देखिए इसका प्रेशर भी कम हो रहा है। तो या इट्स गुड। ठीक है, तो मैं सबसे लोएस्ट पे डाल देता हूँ इसको 100 में। ठीक है, सबसे लोएस्ट है। और फिर इसका प्रेशर देखिए और फिर आप पैटर्न। ओके गाइस, तो मैंने सीधा टैप पर कनेक्शन दे दिया है इसको। टैप कनेक्टर की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप जा रहा है और फिर सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। और ये आउटलेट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ओके, और प्रेशर भी सबसे कम पर सेट है। तो मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है क्योंकि मैंने जस्ट अभी टैप को चालू किया है। तो थोड़ा देर लगेगा क्योंकि पाइप बहुत लंबा है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर ये सोप डिस्पेंसर है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, तो आप लोग इस बॉटल को उतार कर आप लोग इसमें 50 ए बॉटल बहुत छोटा है तो इसलिए आप लोग 40 या 50 ml शैम्पू डालकर फिर इस लेवल तक पानी फिल कर देना है। और फिर आपको इसको ऐसे लगाकर टाइट कर देना है। और फिर ये ओरिंग इसके अंदर से निकल गया है। तो आप लोग मेक श्योर कि दैट द ओरिंग स्टेज इन प्लेस और एल्स यहाँ से लीक होने का चांसेस है। और फिर आपको इस गन के नोजल के एंड पर ऐसे सेट कर देना। ओके, और फिर दबाएंगे तो शैम्पू के साथ बाहर आएगा। और अगर निकालना है तो इस वाले लैच को आप ऐसे उठाएंगे और फिर खींच देंगे बस। ओके, तो फिर मैं नीचे जाकर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अपनी स्कूटी को यहाँ पर लगा दिया है और फिर मैंने अपने गन को ऊपर से लाया हूँ क्योंकि मैं फ्लैट्स में फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। तो यहाँ पर नीचे कोई भी नल, टैप या फिर पावर आउटलेट का कनेक्शन नहीं है। तो मुझे अपने बैल्कनी में रख कर ही मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो फिर तो ये तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इन लोगों ने 8 मीटर आउटलेट का होस्ट दिया है। तो फिर मुझे एक्स्ट्रा और एक
10 या फिर 15 मीटर्स का होस खरीदना पड़ेगा, तब तब भी मैं अपने कार को वॉश कर सकता हूँ। तो फिर चलो, अब मैं यहाँ पर मैंने अपने अटैचमेंट्स को भी साथ पर लाया हूँ। सो यहाँ है सोप, जो मेरे गाड़ी के साथ दिया था वो वाला सोप, और फिर ये मेजरमेंट कप भी लाया हूँ, ताकि आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं कितना शैम्पू वो डिस्पेंसर में डाला हूँ, और फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ सफाई करने के लिए। तो फिर चलो जल्दी से मैं गन को यूज़ करके देखता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा है, यहाँ पर रिसेंटली बारिश हुआ था इसलिए पूरा मिट्टी हो गया है। तो फिर चलो मैं इसको वॉश करता हूँ। लोगों पर गाड़ी पर कभी भी वो शॉर्ट या फिर वो सबसे लोएस्ट नोजल पर रख कर नहीं मारना चाहिए, आपको स्प्रेड में रख कर मारना चाहिए, वरना वो आपके व्हीकल के बॉडी या फिर पेंट को डैमेज कर सकता है। ठीक है। तो अब मैं इसमें ये वाला रॉड, एक्सटेंशन रॉड कनेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। बस ऐसा यूज करके ऐसे निकालना है, और फिर इसको बस इसे लगा लेना है। तो मैंने सोप डिस्पेंसर को गन से कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसको गाड़ी पर मार कर दिखाता हूँ। तो फिर चलो। तो एक नॉर्मल सोप डिस्पेंसर है, तो आप ज़्यादा फोम मत उम्मीद कीजिए, ऐसा ही होगा। तो मैंने इसमें सोप गन से मार दिया, तो अब इसको थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे और फिर से पानी से धो देंगे। ठीक है। ओके गैस, तो अभी ऐसे पानी मार कर क्लीन कर देता हूँ। ओके गैस, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको क्लीन कर लिया है, चकाचक एकदम। अब सिर्फ इसमें सूखा कपड़ा मारना है और फिर बस एकदम रेडी। ओके, so that's it for today. I hope you guys like the video. If you do, please hit the like button and comment below. And if you're new to the channel, do subscribe. I'll meet you in the next one. Until then, take care.